पटना की बेटी है यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर। बोली, रिजल्ट को लेकर मैं खुद हैरान हूँ। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर बिहार की बेटी है। पटना सिटी में उसका परिवार रहता है। पटना न केवल उसका पैतृक घर है बल्कि उसका ननिहाल पटना में ही है। इशिता किशोर के पिता विंग कमांडर संजय किशोर अब इस दुनिया में नहीं है। इशिता का एक भाई है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एयरफोर्स में थे, वहीं माँ भी फोर्स में रिटायर हुई है। एयरफोर्स की नौकरी के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ा। इसी दौरान जब पिता की पोस्टिंग हैदराबाद में थी तो वहाँ इशिता का जन्म हुआ था। हालांकि माँ ने रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घर लिया, इसलिए फिलहाल इशिता मां के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहती है। टॉप 10 में हर बार बिहारी। जानिए बिहार में कब कब निकले टॉपर। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पिछले 5 सालों में बिहार के प्रतिभाओं ने देश भर में अपना लोहा मनवाया है। मौजूदा मुख्य सचिव और आमिर सुबहानी ने 1987 में पहला स्थान पाकर बिहार का नाम रोशन किया था। इस साल की परीक्षा में पहले 2 स्थान पर बेटियों का ही क्रमशः इशिता किशोर और गरिमा लोहिया का स्थान रहा। विशेष बात यह है कि बिहार के प्रतिभाओं ने पिछले 5 सालों में दूसरी बार शीर्ष रैंक हासिल की है। इससे पहले 2020 की परीक्षा में मुंबई आईआईटी के छात्र रहे शुभम कुमार ने शीर्ष रैंक हासिल किया था। शुभम कुमार कटिहार जिले के निवासी रहे हैं। ट्रैफिक जवान बॉडी कैमरा से होंगे लैस। यातायात नियमों को पालन कराने में कम होगी परेशानी। बिहार की यातायात पुलिस को बॉडी कैमरा से लैस किया जाएगा ताकि यातायात चालान काटते समय लोगों को यह नहीं लगे कि उन्हें कोई देख रहा है। कैमरा रहने से वाहन चालक और पुलिस दोनों को सहूलियत होगी। लोग यह नहीं कह पाएंगे कि पुलिस गाड़ी छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांग रही थी। बॉडी वार्म कैमरा यातायात के कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। यहाँ कैमरा की ऑनलाइन निगरानी होगी। पटना से इसकी शुरुआत कर दी गई है और अब 33 से अधिक बॉडी वार्म कैमरा की खरीद पुलिस मुख्यालय ने कर लिया है। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात कही गई। पटना में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हटाई गई 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियां, बनेगा आईटीआई। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 53 के गाय घाट उत्तरी गली में विरोध व तानातानी के बीच लगभग 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियों पर बुलडोजर चला और उनको ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के लिए पुलिस बल के साथ अनुमंडल कार्यालय में तैनात कार्यपालक दंडाधिकारी मंजू कुमारी और अन्य लोग वहां मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम के मौके पर पहुंचते ही अफरा तफरी की स्थिति मच गई। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि सरकार पहले पुनर्वास की व्यवस्था करे, इसके बाद उजाड़े। पटना पुलिस की कार्रवाई, हथियार और कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार। लूट की थी योजना। जक्कनपुर थाने की पुलिस ने सोमवार की रात छापेमारी कर पुराने मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 से हथियार और कारतूस के साथ तस्कर गौरव राज वर्मा उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि वह हथियार के साथ अपने साथियों का इंतजार कर रहा था ताकि जक्कनपुर इलाके में किसी बड़ी लूट को अंजाम दिया जा सके। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 138 जिंदा कारतूसों के साथ हथियार साफ करने वाले 3 ब्रश बरामद किए हैं। पटना में फर्जी वेब सीरीज देख युवकों ने छापने शुरू किए नकली नोट। नोट को मार्केट में खपाने के लिए लड़कियों को लाया आगे। पटना के श्री कृष्णापुर थाने के उत्तरी आनंदपुरी स्थित राजा राम अपार्टमेंट में नकली नोट के साथ गिरफ्तार अयूब व रतन ने फर्जी नाम की वेब सीरीज देखकर जल्दी अमीर होने के लिए शराब के धंधे के साथ ही नकली नोटों की छपाई शुरू कर दी थी। पुलिस को इनके नकली नोट छापने की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब शराब के चक्कर में छापेमारी की तो नकली नोटों की छपाई और बाजार में खपाने का खुलासा हो गया। इन लोगों ने एक युवती को भी अपने गिरोह में शामिल कर रखा था जो नकली नोटों को बाजार में खपाती थी। पटना में पहले दिन बदले गए 82 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2000 के नोट। बिहार में लगभग सभी बैंक के 7644 शाखाओं में मंगलवार को 2000 के नोट का एक्सचेंज किया गया। पटना जिले में 82 करोड़ रुपए से अधिक के 2000 के नोट बदले गए। इनमें कुछ शाखाओं में सामान्य दिनों की तरह भीड़ देखी गई। शहर की अपेक्षा ग्रामीण शाखाओं में अधिक भीड़ थी। वैसे स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक आदि को छोड़ कई बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए फॉर्म और पेन स्लिप भरने के बाद नोट बदले गए। गोवा के लिए पटना से अब डायरेक्ट फ्लाइट। जाने किराया और शेड्यूल। बिहार में छुट्टियां मनाने या दूसरे कार्यों में गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब पटना से गोवा के लिए सीधे विमान सेवा शुरू कर दी गई है। यहाँ विमान सेवा इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई है। यह विमान सेवा सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पटना से गोवा जाएगी और वहां से वापस आएगी। बता दें कि पटना से गोवा जाने वाली फ्लाइट सेवा दक्षिण गोवा में स्थित गोवा के पुराने एयरपोर्ट डबोलिम पर लैंड न होकर उत्तर गोवा के मोपो में बने न्यू गोवा एयरपोर्ट पर आएगी और जाएगी। इस विमान का किराया 7,500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए के बीच है। बिहार में ठनका से 8 लोगों की हुई मौत। सीएम नीतीश कुमार ने आश्रितों को तत्काल अनुदान देने के लिए दिया निर्देश। बिहार में कई जिलों में मंगलवार की सुबह से ही दिन भर हल्की व तेज आंधी पानी हुई। कई जगह बारिश के साथ ठनका भी गिरा। प्रदेश में हुए इस वज्रपात की वजह से कई मौतें भी हुई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक मधेपुरा, 1 वैशाली, अररिया, 1 दरभंगा, 3 बेगूसराय में 2 लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूर्ण तरीके से सतर्कता बरतें। पिता ने किया कर्ज का तगादा तो चाचा ने कर दी 12 वर्षीय भतीजा की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर ओपी थाना क्षेत्र के
काकड़घाट गांव में चाचा ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव साहनी के 12 वर्षीय पुत्र अनिकेत कुमार घटना के समय टीवी देख रहा था। राजीव साहनी ने बताया कि मेरा बेटा घर के दरवाजे पर बैठकर टीवी देख रहा था। इस दौरान उनका खुद का भाई अरविंद साहनी और उसका मित्र प्रिंस चौधरी अचानक दरवाजे पर आया और उनके बेटे के सीने में गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भागने के दौरान एक आरोपी प्रिंस चौधरी को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसे हथियार के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। राजीव साहनी ने बताया कि वह गांव के ही प्रिंस चौधरी को 6 महीने पहले 50,000 रुपए कर्जा दिया था। उस राशि को अब उससे लौटाने के लिए कह रहा था तो प्रिंस आनाकानी कर रहा था, इसलिए उसने राजेश साहनी की बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।